एक बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बैंक जो है इंश्योरेंस ब्रोकिंग समेत और भी कई सारे कारोबार में उतरने की तैयारी कर रहा है। ईटी न्यूज़ स्वदेश को सूत्रों के हवाले से ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बैंक जल्द ही आरबीआई, आईआरडीएआई और अन्य रेगुलेटर के पास लाइसेंस के लिए अर्जी देगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, इंडसइंड बैंक सिर्फ बैंकिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक म्यूचुअल फंड बिजनेस, इंश्योरेंस बिजनेस, यहाँ तक कि ब्रोकिंग बिजनेस में भी जाना चाहता है। इन सारे बिजनेसेस के लिए आपको एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि प्रक्रिया यहाँ पर बैंक थोड़े ही दिन में शुरू करेगा। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंक थोड़े ही दिनों में सबसे पहली एप्लीकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में देगा और बाकी जो रेगुलेटर्स हैं जैसे सेबी है, आईआरडीएआई है, वहाँ पर भी धीरे धीरे एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। बैंक का एक और मेगा प्लान है कि जो डिजिटल बैंक है उसको लॉन्च किया जाए, उसका नाम होगा इंडी। यहाँ पर बैंक आगे जाकर कोशिश ये करेगा कि ये जो सारे लाइसेंसेस अप्लाई कर रहा है, ये जो सारे नए बिजनेसेस में जाना चाहता है, वो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरीके से यूटिलाइज करे इन सारे बिजनेसेस के लिए, क्योंकि बैंक का मानना है कि उसका जो करंट स्ट्रक्चर है वो इस रणनीति को सपोर्ट करेगा जो अलग अलग बिजनेसेस में वो वेंचर करना चाहता है। हालांकि ये पूरा जो नतीजा जैसा निकलता है एप्लीकेशन के बाद, किस तरीके से रेगुलेटर से अप्रूवल मिलता है, इसमें कुछ साल जरूर लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली इंडसइंड बैंक सिर्फ बैंकिंग नहीं करना चाहता, वो इसके अलावा भी बाकी बिजनेसेस में वेंचर करना चाहता है। ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो हर बैंक की स्ट्रेटजी होती है अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई करना, उसको बढ़ावा देना, और उसी स्ट्रेटजी के तहत इंडसइंड बैंक भी अब ब्रोकिंग में, इंश्योरेंस में, इन सेगमेंट्स में उतरना चाहता है। हालांकि कल हमने नतीजों के बाद देखा था कि शेयर ज़्यादातर वक्त तो हरे निशान में टिका रहा, लेकिन आखिरी के घंटे में थोड़ी सी उस पर दबाव आया और 1.25% की कमजोरी के साथ ये बंद हुआ। लेकिन 1500 वाले टारगेट आप ध्यान में रखिएगा, वो ब्रोकरेज हाउसेज के हैं। लेकिन अब अपने एक दिग्गज फंडामेंटल एक्सपर्ट बीएनपी पारिवा के विनोद मोदी को शो में शामिल करेंगे। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके ईटी न्यूज़ स्वदेश पर। शुरुआत इंडसइंड बैंक से ही कर लेते हैं। प्रॉफिट में हमने 50% के आसपास का जंप देखा और आज जो ब्रोकरेजेस की कमेंट्री है वो भी पॉजिटिव लग रही है। जो गिरावट थोड़ी बहुत आएगी मान लीजिए शेयर में, अगर वो कंटिन्यू होती है, आपको लगता है क्या एंट्री का मौका हो सकता है? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली नंबर अपेक्षा से बेहतर रहे हैं अगर देखें तो। आई मीन 1.9% आ रहे हुए काफी इम्प्रेसिव दिख रहा है। इनके जो जिस हिसाब से लोन बुक ग्रो हुए 21%, डिपॉजिट ग्रोथ जो उसका कंसर्न रहा है वो भी अच्छे खासा पेस में ग्रो हुए। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी में बोलूँ तो काफी अच्छा परफॉर्म किया है। बट अगर मैं दूसरे संदर्भ में बात करूँ, खासकर एसेट क्वालिटी, तो अनलाइक अदर बैंक्स जहाँ जो मैंने अभी तक जो एचडीएफसी देखे, आईसीआईसीआई बैंक है, अगर उनसे कंपेयर करूँ तो ये अकेला बैंक है जिसने सीक्वेंशियली जिनका आप कह सकते हैं स्लिपेजेस बढ़ा है। एट द सेम टाइम अगर मैं इनका ग्रॉस एनपीए देखूं, खासकर जो इनका जो की क्षेत्र है माइक्रो फाइनेंस, उसमें भी ग्रॉस एनपीए आई मीन बढ़ करके 4.32% हो गया। तो वो थोड़ा एक आई मीन कंसर्न वाली बात है। एंड गोइंग फॉरवर्ड आने वाले क्वार्टर्स में जैसे कि हमें हम जैसे हम कह सकते हैं कि अभी मोस्ट ऑफ द ये जो रेपो रेट हाइक्स था वो रीप्राइस हो चुके हैं। यहाँ से अगर आप आईसीआईसीआई बैंक के भी कमेंट्री सुने या दूसरे बैंक से भी कमेंट्री सुने तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि यहाँ से जो नीम का कॉम्प्रेशन है वो उसके चांसेस काफी ज्यादा है आने वाले क्वार्टर्स में। तो अभी ये पर्टिकुलर इस केस में इंडसइंड का केस में, चूंकि इंडसइंड का अगर देखें गाइडेंस नीम का संदर्भ में काफी बेहतर रहा, वो मेंटेन कर वो बोलते हैं कि हम मेंटेन करेंगे और ये इससे बेहतर भी नीम देंगे। तो वो एक चीज होगी जो हमें वॉच आउट करना है। एट द सेम टाइम जैसे मैंने बोला कि इसका माइक्रो फाइनेंस बुक कैसे पैन आउट करेगा वो भी हमें देखना चाहिए। खासकर ओवरऑल एसेट क्वालिटी की बात करें, ओवरऑल अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो 1.4 1.5x FY22 प्राइस टू बुक्स काफी अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन अगर उसी केस में मैं दूसरे बैंक्स की भी देखूं, कंपनी लाइक एक्सिस बैंक, वो अवेलेबल है 1.6 to 1.7 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक में। तो मैं अभी भी कहूंगा मैं दूसरे बैंक को देखूंगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि एक बार का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो वही केस मेरे साथ अभी ये इंडसइंड बैंक में है। तो मैं इंडसइंड बैंक में मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा और खासकर इसका एसेट क्वालिटी के
अंदर में 1-2 क्वार्टर आने वाले मैं महीनों में और मैं वॉच आउट करना चाहूँगा। तो और डेफिनिटली रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है, तो बट मैं अभी भी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उतना हमारा नज़रिया सकारात्मक नहीं रहेगी। तो स्टॉक वैल्यूएशन वाइज़ काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। ये सिर्फ बात ह्यूमन तक सीमित नहीं है, बल्कि शेयर तक भी सीमित है कि आपकी अच्छाई और आपकी बुराई आपके साथ साथ चलती है। इंडसइंड बैंक इससे बेहतर नंबर क्या लेके आ सकता है, लेकिन इसका जो पास्ट हिस्ट्री है उसको देख के लोगों को कई बार ट्रस्ट नहीं हो पाता। अच्छे नंबर आने पर भी शेयर को 13 रुपये तोड़ दिया जाता है, जबकि उसी समय ही निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग दे रहे थे, लेकिन उसी समय ही बैंक निफ्टी के नंबर आने के बाद ये 13 रुपये टूटा। इसलिए विनोद मोदी जो कह रहे हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, कुछ हद तक इंडसइंड बैंक को और मेहनत करनी पड़ेगी नंबर्स को लेकर, ताकि कॉन्फिडेंस जीता जा पाए। अच्छे नंबर आने के बाद भी कॉन्फिडेंस जीता जा पाए। और ये मैनेजमेंट के कुछ कॉन्फ्रेंसेस कॉल्स के पॉइंट हैं जो हमने आपके सामने रखे।